फिर बाबा जी ने उनके मन में आए प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया और 10 मिनट तक बोलते ही रहे। अंत में बोले, यदि कुछ रह गया हो तो बताओ। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। 1944 में श्री SD गड्डा टेस्ट बैंक के कानपुर हेड ऑफिस में थे। इसी वर्ष 14 नवंबर के दिन उन्हें अपने सहकर्मी श्री दीक्षित के घर बाबा जी के दर्शन हुए। उस समय बाबा जी ने श्री गड्डा से कहा, तेरे घर आऊँगा, और उठकर चले गए। श्री गड्डा इतने प्रभावित थे कि अपनी कार बाबा जी की कार के पीछे लगा दी, लेकिन बाबा जी की कार इतनी तेज़ी से चली गई कि वह पीछे छूट गए। लेकिन बाबा जी के दर्शन की लालसा बराबर बनी रही। कुछ समय बाद बाबा जी लखनऊ पहुँचे। श्री गड्डा को पता लगा। वे अपनी पत्नी को साथ लेकर लखनऊ उनकी भाभी के घर गए और बाबा के बारे में खोजबीन शुरू कर दी। पता लगा महाराज जी सूरज नारायण मेहरोत्रा के घर हैं। दूसरे दिन श्री गड्डा अपनी पत्नी और उनकी भाभी के साथ श्री मेहरोत्रा के घर गए। बाबा जी ऊपर के कमरे में विराजमान थे और भक्तों की भीड़ लगी थी। गड्डा और उनके साथ के लोग बाहर ही खड़े थे। जब सभी भक्त चले गए तो महाराज जी ने इन लोगों को कमरे में बुलवाया। सबसे पहले बाबा जी ने श्री गड्डा से कहा, तू जो चाहता है मांग ले। श्री गड्डा ने केवल आशीर्वाद की कामना की। फलस्वरूप उनके ऊपर बाबा जी की कृपा हमेशा बनी रही। वे फिर भाभी से बोले, तू अपने पति के बारे में व्यर्थ चिंता किया करती है, चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। अंत में वे श्री गड्डा की पत्नी से बोले, तू पहले से ही सोच कर आई है, पूछ क्या पूछना चाहती है। लेकिन वे चुप रहीं। बाबा जी ने बार बार कुरेदा, फिर भी कुछ नहीं बोली। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा तेरे घर आकर मिलेंगे तब बताना। कुछ दिनों बाद कानपुर में डॉक्टर दीक्षित के घर महाराज जी का आगमन हुआ। श्री गड्डा वहाँ से बाबा को अपने घर ले गए। महाराज जी के स्वागत की तैयारियाँ बाहरी कमरे में की गई थीं, किंतु वे उधर मुड़े भी नहीं और बोले, तेरे कमरे में पूजा गृह में बैठेंगे। फिर वे आगे आगे चलने लगे, जैसे इस घर से सुपरिचित हों। श्री गड्डा का परिवार उनके पीछे था। बाबा जी जाकर पूजा गृह में बैठ गई। श्री गड्डा की पत्नी को बुलवाया। उनकी पत्नी आकर बाबा जी के सामने बैठी तो उन्होंने सवाल किया, क्या पूछना चाहती है। वे आज भी चुप्पी साधे रहीं। फिर बाबा जी ने उनके मन में आए प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया और 10 मिनट तक बोलते ही रहे। अंत में बोले, यदि कुछ रह गया हो तो बताओ। वे स्वभावतः चुप रहीं, लेकिन उनके मुखमंडल पर संतोष की लकीरें उभर आई थीं और भीतर से काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रही थीं। महाराज जी बोले, किसी साधु को आगे से ऐसे परेशान मत करना। जब बाबा जी चले गए तो श्री गड्डा ने अपनी पत्नी से पूछा कि बाबा जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। फिर तो पूरा परिवार महाराज जी का परम भक्त हो गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।